पेंशन, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी का समय पर भुगतान। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का सभी संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश। दोस्तों 23 फरवरी 2022 को सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद समय पर उनकी पेंशन, फैमिली पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी का भुगतान हो, इसके संबंध में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसका कि सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन एंड ग्रेच्युटी अंडर रूल 62 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 इन केस ऑफ डिले इन इश्यू ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऑथराइजिंग रेगुलर पेंशन। यानी कि अब यहाँ पर यदि एक सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन, फैमिली पेंशन या फिर ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी की जाती है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करने में देरी की जाती है, तो उसके लिए अब संबंधित विभाग के अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। साथ में ही पेंशन भोगी को जितने दिन का डिले हुआ है उस डिले के लिए उसकी पेंशन की राशि पर ब्याज भी उसे यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा इस आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो मौजूदा नियमों के अनुसार ये नियम है कि एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस अपने कर्मचारी को 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन का भुगतान कर सकता है। यदि उसे ये लगता है कि जो रेगुलर पेंशन है, ग्रेच्युटी है, उसकी गणना करने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पर 6 महीने तक उस सरकारी कर्मचारी को प्रोविजनल पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन यदि 6 महीने तक भी पेंशन फिक्स नहीं की जाती है, तो अब यहाँ पर ये कह दिया गया है कि यदि 6 महीने के लैप्स होने के बाद में भी रेगुलर पेंशन फिक्स नहीं की जाती है, तो उस प्रोविजनल पेंशन को ही रेगुलर पेंशन मानकर अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा उस पेंशन भोगी को उसकी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि यदि ये स्थापित हो जाता है कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करने में जो देरी है उसकी वजह प्रशासनिक कारणों से है और उसमें किसी अधिकारी की गलती है, तो इसका यदि ये स्थापित हो जाता है तो इसके लिए उस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ में ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। और यहाँ पर जितने दिन का डिले होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करने में, उतने दिन के लिए उस पेंशन भोगी को उसकी पेंशन की राशि पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो महत्वपूर्ण बात है आपको दिखा देते हैं कि एवरी केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ पेंशन बाय फैमिली पेंशन ग्रेच्युटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड द एम्प्लॉयज ऑफ इट्स अटैच्ड and subordinate office shall be considered by the secretary of that ministry or department or any other office authorized by him, and where it is found that the delay in the payment of pension, family pension, gratuity was caused on account of administrative reasons or lapse, interest shall be required to be paid to the affected pensioner, family pensioner. In such cases, responsibility shall be fixed and disciplinary action shall be taken against the government servant or servants who are found responsible for delay on account of administrative lapses। यानी कि अब ये महत्वपूर्ण बात कह दी गई है और ये साफ कर दिया गया कि यदि 6 महीने के अंदर किसी पेंशन भोगी को उसका रेगुलर पेंशन फिक्स नहीं किया जाता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया जाता है, तो उसके लिए जो भी अधिकारी है उसे जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। साथ में ही यहाँ पर जो पेंशन भोगी है उसे उसकी पेंशन पर ब्याज भी यहाँ पर दिया जाएगा और जो जनरल प्रोविडेंट फंड पर की राशि है उस पर जो ब्याज चल रहा है उस ब्याज के हिसाब से ब्याज का भुगतान भी उसे किया जाएगा। और आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई है कि जब तक उस सरकारी कर्मचारी की रेगुलर पेंशन फिक्स नहीं की जाती है तो उसको प्रोविजनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि रिटायरमेंट के अगले महीने से ही हर एक पेंशन भोगी को उसकी पेंशन का भुगतान किया जाएगा, चाहे वो प्रोविजनल पेंशन हो या फिर उसकी रेगुलर पेंशन। यानी कि अब बिना पेंशन के कोई भी पेंशन भोगी नहीं रहेगा। चाहे यदि कोई विभागीय कार्यवाही भी चल रही है तब भी उसे प्रोविजनल पेंशन शुरू कर दी जाएगी
और उसे पेंशन पाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। इस आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट genewshindi.blogspot.com को भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस आदेश की कॉपी भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।